हेलो। तो अब मैं जो है स्टार्ट करूँगी। अब हमारा टॉपिक जो है वो है प्रपोजिशंस। ठीक है, तो ये वीडियो कुछ 15 मिनट्स की होने वाली है, तो आप इसे पूरा वॉच ज़रूर करना। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो इधर मैं आपको दिखा रही हूँ कुछ प्रपोजिशंस हैं दैट आई एम हैविंग। सम ऑफ द प्रपोजिशंस दैट आर, सबसे पहला है हमारा प्रपोजिशन दैट इज़ टुवार्ड्स। टुवार्ड्स का मतलब होता है इन द डायरेक्शन ऑफ, मतलब कि हम किस चीज़ की डायरेक्शन में जो है वो देख रहे हैं, राइट। यानी कि किस डायरेक्शन के अंदर हम लोग देख रहे हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास अंडर। अंडर का मतलब होता है बीनीथ, बिलो। अंडर का मतलब है हमारे पास यहाँ पे बीनीथ, बिलो, मतलब किसी के नीचे, जस्ट नीचे जो है, वी कैन से कि जस्ट नीचे होना किसी चीज़ के। ओके, देन नेक्स्ट इज अंडरनीथ को एक बार आप छोड़ दीजिए। अप, अप वी कैन सी अप इज, अप का मतलब है किसी एक हायर पोजीशन पे होना। यानी कि अगर जैसे यहाँ पे कोई चीज़ पड़ी है तो इस डिस्टेंस तक होना हम लोग क्या बोलेंगे, अप हम लोग बोलेंगे। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज विद। तो विद है किसी चीज़ के साथ। विद को हम लोग सीधा हिंदी में बोलते हैं साथ, तो हम लोग उस चीज़ से भी समझ सकते हैं। विद इन रहने दो, विदाउट यानी बिना किसी चीज़ के। बिफोर, आफ्टर, ये आपको पता ही है, हम लोग मैथ्स में भी करते हैं कि बिफोर यानी पीछे, आफ्टर मतलब आगे, राइट। तो ये भी आई थिंक मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है। देन द नेक्स्ट वन इज बिहाइंड। बिहाइंड होता है एट द बैक ऑफ, यानी जस्ट पीछे होना, किसी चीज़ के जस्ट पीछे होना। इसका जो मोस्टली एग्जाम्पल आता है वो हमेशा ट्री और हाउस का आता है। मोस्टली एग्जाम्पल आता है कि एक ट्री है, उसके पीछे हाउस है, या फिर इस ट्री के पीछे कोई बॉय है, या फिर कई बार ऐसा अच्छा था कि इस हाउस के पीछे कोई ट्री है या कोई प्लांट है। इस टाइप के क्वेश्चन ही आते हैं बिहाइंड के अंदर, या फिर कोई बॉय या गर्ल का आता है कि वो पिलर के पीछे या फिर आगे है, इस टाइप का। ओके, नेक्स्ट इज़ फोर। एक और आप रहने दो, इसके लेवल का नहीं है। फ्रॉम, यानी कि जहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं फ्रॉम। इन और इनटू, इन और इनटू, इसको मैं आपको लास्ट के अंदर समझाऊंगी मेरे नेक्स्ट पेज पे। राइट, इनसाइड का आपको पता ही है कि इन द पार्ट ऑफ, यानी इनर पार्ट मीन दैट कि जो अंदर का जो पार्ट है, मतलब कोई रूम है तो उसके अंदर का जो पार्ट है, जैसे हम उसके अंदर जाएंगे तो उसके अंदर का जो पार्ट है उसको हम लोग बोलेंगे इनसाइड। उसके बाद नियर जो हमारे पास है, नेक्स्ट टू या बिसाइड जिसे हम बोल देते हैं, उससे हम बोलते हैं कि हमारे बगल में, हिंदी में बोले तो हमारे बगल में। ऑन जो है उसका मतलब ऊपर, राइट। वैसे ऑन जो है वो एक पोजीशन को जो है शो करता है। फाइन, चलिए नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे ये रहे। तो नेक्स्ट है हमारा बिफोर, मैंने आपको बताया था। बिहाइंड, एट द बैक ऑफ, बिलो, बीनीथ, ये रहने दो। बिसाइड, नेक्स्ट टू, बिटवीन, यस। अब बिटवीन क्या है, अभी बिटवीन का भी बड़ा पंगा है एक्चुअली। बिटवीन और अमंग, ये दो वर्ड हम लोग मोस्टली यूज़ करते हैं। एंड व्हाट आर द मीनिंग्स, वी आर नॉट एबल टू फाइंड द मीनिंग्स ऑफ दीज थिंग। लेट मी टेल यू such that we are having here first of all between। बिटवीन हम लोग तब यूज़ करते हैं जैसे कि कोई दो चीज़ें हैं अपने पास और उसके अंदर अगर कोई चीज़ है तो उसके लिए तो हम लोग यूज़ करेंगे बिटवीन। जैसे कोई दो पिलर्स हैं हमारे पास, यानी खंबे हैं, और ये एक बीच में ताजमहल मान लो, बाकी इतना अच्छा नहीं बनाना आता मुझे, ड्राइंग ऐसी ही हो रखी है एक बार, ठीक है। तो बिटवीन जो है यानी इन दो पिलर्स के बीच में जो ताजमहल मैंने ड्रॉ किया है,
तो ये ताजमहल इज़ बिटवीन द पिलर्स, यानी दो चीज़ों के जब बीच में होता है तब हम उससे बोलते हैं बिटवीन। और अमंग हम लोग कम यूज़ करते हैं, अमंग हम लोग तब यूज़ करते हैं जब बहुत सारी चीज़ें होती है लाइक दिस एंड वन डिफरेंट थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट, लाइक यहाँ पे पिंक कलर का समुद्र है और ब्लू कलर की चिड़िया है, ठीक है, मतलब कुछ भी, यानी बहुत सारी चीज़ें हैं, बट लाइक ये ब्लू कलर के पानी के अंदर कोई सच दैट कोई नाव है या कोई लीफ है, वी आर टॉकिंग अबाउट द लीफ, तो क्या होगा कि द लीफ इज़ अमंग द वाटर ड्रॉपलेट्स। वैसे होगा तो ये कि द लीफ इज़ इन द वाटर, बट अमंग की बात करें तो अमंग द वाटर ड्रॉपलेट्स, वी आर टॉकिंग अबाउट द ड्रॉपलेट्स नाउ, ओके, ड्रॉपलेट्स। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा कि बिटवीन और अमंग का क्या पंगा है। तो बिटवीन जो है हम लोग तब यूज़ करते हैं तब दो चीज़ों की बात हो, लेकिन अमंग हम लोग तब यूज़ करते हैं जब बहुत सारी चीज़ें हों, मोर देन जब टू हो, ठीक है। तो आई होप आपको ये बिटवीन और अमंग का तो समझ में आया होगा, ओके। तो नेक्स्ट चलते हैं इधर। इधर है फिर नेक्स्ट वर्ड हमारे पास बाय। बाय का हम लोग टू टाइप पे यूज़ करते हैं, दिस एंड दिस। व्हाट आर दिस? नियर एट द साइड ऑफ, नॉट लेटर देन। बाय हम लोग कई बार तो यूज़ करते हैं कि उससे लेट ना हो, ठीक है, यानी कि लेट ना हो, या फिर बाय को हम लोग द्वारा के तौर पे भी यूज़ करते हैं, हिंदी में बोलते हैं द्वारा। और नियर, जब हमारे कोई नियर होता है, हमारे पास होता है, तब भी हम लोग बोलते हैं। जैसे कि रेस्टोरेंट रिवर के पास है तो रेस्टोरेंट इज़ बाय द रिवर, या फिर हम लोग यहाँ पे ये भी यूज़ कर सकते थे, रेस्टोरेंट इज़ नियर द रिवर, राइट। तो इस टाइप से हम लोग इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट नीचे, यस, इसके अंदर हमारे पास है लोकेशन, टाइम एंड मूवमेंट। लेट अस टॉक अबाउट दिस कि लोकेशन के अंदर क्या क्या आता है, टाइम के अंदर, मूवमेंट के अंदर। लाइक प्रेपोजिशंस के भी फर्दर टाइम होता है। जब कोई टाइम के लिए हम जब बात करते हैं तब हम लोग यूज़ करते हैं आफ्टर, बिफोर, बाय मैंने आपको बताया था, कि लेट का जो मैंने आपको बताया था, ड्यूरिंग ये रहने दो, फ्रॉम, से, फ्रॉम का मतलब होता है से, यानी किधर से मैं चला या किधर से आया, ऑन ऊपर, पास्ट, सिंस, थ्रू, पास्ट पुराना, सिंस जो है आप लोग रहने दो, थ्रू भी रहने दो, और ये बाकी रहने दो, ये नहीं, जो मेन थी मैंने आपको बता दिया, राइट। देन द नेक्स्ट वन इज है मूवमेंट। मूवमेंट के अंदर ऑन, ऑन टू एंड अप। अब जो है हम लोग देख सकते हैं कि ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था, ऊपर जब हम लोगों ने पढ़ा था अप के बारे में, तो हम लोगों ने पढ़ा था यहाँ पे कि टूवर्ड्स अ हायर पोजीशन, यानी कि मैंने बताया था कि एक हायर पोजीशन के ऊपर, यानी कितना डिस्टेंस है उन दोनों के बीच में, वो भी बताते हैं। या फिर हम कहीं जा रहे हैं और जैसे सक्सेस जो है, जैसे वो हम सीढ़ी दर चढ़ते जाते हैं ना, वैसे जैसे कि मैं सीढ़ियों पर चल रही हूँ, तो मैं ऊंचाई पर जा रही हूँ, हायर पोजीशन पर जा रही हूँ, एंड सो आई विल यूज़ द अप देयर, राइट। फिर मूवमेंट के लिए दीज आर सम ऑफ द कॉमन थिंग्स। नेक्स्ट, अबो, बिहाइंड, बिहाइंड के पीछे, बिलो के नीचे, बिसाइड के पास, बिटवीन और अमंग मैंने आपको बताया था, एंड दीज आर सम ऑफ द अनदर दिस, यस। तो इधर है मेरे पास प्रपोजिशंस ऑफ टाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट पेज है, ये समझ लीजिए, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर मैं आपको बताऊँ तो यही है इसके अंदर फ़िलहाल। सबसे पहले क्या है हमारे पास, इन है। सबसे पहले क्या है हमारे पास, सबसे पहले है हमारे पास यहाँ पे इन, राइट। तो इन किसके लिए यूज़ करते हैं? इन हम लोग यूज़ करते हैं पार्ट्स ऑफ डेज, जैसे कि मॉर्निंग, आफ्टरनून, मंथ्स के लिए, ईयर्स के लिए, यानी कि क्या कह सकते हैं हम लोग, डेज़ के लिए यूज़ करते हैं, मंथ्स के लिए यूज़ करते हैं, ईयर के लिए यूज़ करते हैं, कुछ सेंचुरीज चली जाती हैं, सेंचुरीज यानी 100 वर्ष का समय, ठीक है, वो उसके लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, उसके लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं इनका। द नेक्स्ट वन इज़ द ऑन। ऑन का हम लोग यूज़ करते हैं
किसी हॉलीडे के लिए, यानी कि किसी हॉलीडे के लिए, हॉलीडे कौन सी वाली, हॉलीडे वो वाली यानी कि कोई स्पेशल डे हो, जैसे क्रिसमस है, लेबर डे है, वुमेन डे है, बहुत सारे डे आते हैं, उनके लिए हम लोग यूज़ करते हैं। एंड डेज ऑफ द वीक, डेज ऑफ द वीक के लिए हम लोग ऑन का यूज़ करते हैं। इधर हम लोग मॉर्निंग यानी डेज के अंदर जो जो पार्ट्स आते हैं उधर यूज़ कर रहे थे, और इधर ऑन कर रहे हैं हम लोग स्पेशल डे के लिए, राइट। जो मंथ के अंदर जो डेज आते हैं उनको हम लोग बताते हैं, जैसे कि ऑन द 4th जुलाई मेरा बर्थ हुआ है, ऑन द 31st अगस्त, राइट। और डेट्स के लिए भी, दैट्स मैंने एग्जांपल दे दिया। ओके, नेक्स्ट इज़ द एट। तो एट हम लोग कब यूज़ करते हैं, एट हम लोग यूज़ करते हैं मेनली फॉर द टाइम। ये ऊपर वाला आप लोग रहने दो, नीचे वाला देखो। तो एट हम लोग यूज़ करते हैं फॉर अ स्पेशल टाइम मोस्टली। कई बार एक्सेप्शन होती हैं हर एक चीज़ की, लाइक तो कई बार ये बहुत सारी अलग जगह पे भी यूज़ हो जाते हैं, बहुत बार होता है, बट मोस्टली इट इज़ यूज फॉर द टाइम, राइट। कोई स्पेशल टाइम गिवन हो तो भी, नहीं तो ऐसे नून, मिडनाइट इस टाइप से भी गिवन हो तो भी ये चलेगा। बाकी थोड़ा सेंटेंस के हिसाब से देखना पड़ता है। ओके, चलो अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज पे। ओके, तो ये थी हमारी एक्सरसाइज। इसके अंदर है हमारे पास फ़िलहाल कि द डक इज़ इन द पॉन्ड, कि जो डक है वो पॉन्ड में है। हाँ, मैं आपको इन और इनटू का बता रही थी, पहले मैं वो बताती हूँ कि इन और इनटू का कैसे यूज़ करते हैं हम लोग। इन, इनटू, इन होता है मेनली फॉर द यूज़ फॉर द पास्ट, यानी जब हम लोग पास्ट की बात करते हैं, और इनटू तब यूज़ होता है जब हम लोग प्रेजेंट की बात करते हैं। लाइक जो काम हो चुका उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे इन, और जो काम अभी हो रहा है, स्टिल अभी हो रहा है, उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे इनटू। ठीक है, जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ कोई, कि आई वेंट इनटू अ रूम, मैं जो हूँ लाइक मैं जाती हूँ इस रूम के अंदर, राइट। तो आई एम गोइंग इनटू द रूम, मैं भी जा रही हूँ, मैं भी जा रही हूँ। इफ़ सपोज कि अगर मैं चली गई हूँ, लाइक मैं ये जो घर है इसके अंदर हूँ फ़िलहाल, ओके, तो व्हाट आई विल से, आई एम इन द रूम, कि मैं रूम के अंदर हूँ, राइट। और इसके साथ एक वर्ड आ जाता है इनसाइड, कि अब फिर हम लोग इनसाइड का क्या करते हैं। तो इनसाइड हम लोग तब यूज़ करते हैं दैट आई एम इनसाइड द रूम। वैसे है तो ये कुछ कुछ इन जैसा ही, बट स्टिल वी आर यूजिंग फॉर द इनसाइड विद द इन। लेकिन इनसाइड को हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग इन का ही यूज़ करते हैं। ओके, आप लोगों को भी इनका ही यूज़ करना है। इनसाइड के रूल्स बहुत अलग होते हैं इनसे, तो ये मैं आपको बाद में बताऊंगी, ठीक है। तो लेट्स कम फॉर द एक्सरसाइज। द डक इज़ इन द पॉन्ड, कि जो डक है वो पॉन्ड के अंदर है, मतलब ऑलरेडी है, अब काम हो तो नहीं रहा, वो पास्ट से यानी पहले से ही अंदर है, तो वी विल पुट द इन। द हाउस इज़ बिहाइंड द ट्री, मैंने आपको बोला था कि ये हाउस ट्री वाले क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं इसके अंदर। तो हाउस जो है वो ट्री के पीछे है, राइट। द ही रिटर्न होम एट नून, मैंने आपको ये भी बताया था कि एट नून, इधर हम लोग एट का यूज़ करते हैं फॉर अ स्पेशल टाइमिंग, हम लोगों को नहीं गिवन है, अगर वो भी होती है तो भी हम लोग एट का यूज़ करते हैं। द डॉग फैल इनटू द वेल, जो डॉग है वो गिर रहा है कुएं के अंदर, गिर रहा है मतलब अभी अभी हो रहा है वो वर्क एट द प्रेजेंट, सो व्हाट वी विल पुट द इनटू। द नेक्स्ट इज द एग्जामिनेशंस बिगिन ऑन 10th मार्च, तो मैंने आपको बताया था पीछे कि जब किसी महीने की तारीख की हम लोग बात करते हैं तब हम लोग लगाते हैं ऑन, राइट, कि जो एग्जामिनेशन है वो 10th मार्च से स्टार्ट होंगे। द टेबल इज़ प्लेस्ड बिटवीन द टू चेयर्स, यहाँ पे दो चीज़ों की बात हो रही है, सो इजीली आप लोगों को पुट कर देना बिटवीन। द कैट इज़ हाइडिंग अंडर द टेबल, यानी कैट जो है वो हाइड कर रही है टेबल के नीचे, ओके, तो नीचे ही करेगी, अब ऊपर तो हाइड करने का कोई योग्य ही नहीं है उसका, राइट, तो वो नीचे ही करेगी। शी वॉश हर फेस विद वार्म वाटर,
उसने अपना फेस धोया वार्म वाटर के साथ, और साथ को हम लोग बोलते हैं बाय, विद से, सॉरी, विद से। या फिर इसको हम लोग ऐसे भी ले सकते थे, शी वॉश्ड हर फेस विद द हेल्प ऑफ वार्म वाटर। इस टाइप से भी सेंटेंस चेंज हो सकते हैं, राइट। सोनिया इज़ फॉन्ड ऑफ चाइनीज़ फूड। सोनिया जो है वो चाइनीज़ फूड की यानी कि बहुत ही बड़ी फ़ैन मान सकते हैं, या फिर उसे बहुत ज़्यादा पसंद है चाइनीज़ फूड, राइट। तो फॉन्ड ऑफ जो है वैसे हम लोग मेनली ही यूज़ करते हैं बहुत से सेंटेंसेस में। एंड नेक्स्ट इज़ राजू थ्रू स्टोन्स एट द डॉग। एट द डॉग मैंने आपको बताया था कि इसका एक्सेप्शन भी होता है एट का। तो इसके अंदर क्या है, डॉग के ऊपर वो जो है थ्रो कर रहा है। वी कैन राइट हियर द राजू थ्रो स्टोन्स ऑन द डॉग। तो देखो उसके ऊपर यानी ऑन, तो क्या वो उसके ऊपर चढ़ के तो उसे मारेगा नहीं, राइट। तो एट द डॉग मतलब कि किसी एक टाइम पे वो उसे स्टोन्स की हेल्प से हिट कर रहा है, ठीक है, थ्रू कर रहा है, हिट ही कर रहा है, एंड दैट वी यूज द एट। फिल इन द ब्लैंक्स है, ही वेंट डैश द डार्क रूम। वो डार्क रूम में जा चुका है, पास्ट फॉर्म आ गई, मतलब वी विल पुट इन। ये सेंटेंस जो है वो कंप्लीट नहीं है, बट आई थिंक आई बाय दिस पेन, या फिर ये सेंटेंस ऐसा होगा शायद, आई एम राइटिंग बाय दिस पेन, या विद दिस पेन। आई डोंट नो द सेंटेंस, सो मैं नहीं कर सकती हूँ नीचे वाला, क्योंकि यहाँ पे मेरे को पूरा सेंटेंस गिवन नहीं है, ओके। तो आई होप ये वीडियो आपके वर्किंग में रही होगी या आपको समझ में आई होगी। तो अच्छा, फिर बाय, एंड थैंक यू टू वॉच दिस वीडियो, ओके, बाय।